जोहानाबाद नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर गरीब परिवार ही रहा करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान भी रहा करता था, जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन में वो रंग बिरंगे पौधे उगाकर अपने परिवार का देखभाल किया करता था। एक दिन की बात है, राजू शाम को थका हारा अपने घर पर आया। तभी उसकी 10 साल की बेटी नंदिनी अपने पापा के पास आ गई। क्या हुआ बेटी? आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस वाले दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करती हैं। तुम्हारे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा, मेरे दोस्त बता रहे थे कि बहुत सालों पहले क्रिसमस के दिन गांव में हर साल सांता भी आते थे और वो गांव के सारे बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटी। दरअसल हमारे गांव में सालों से चली आ रही एक कहानी है। तुम कह सकती हो कि एक बच्चों को सुनाने वाली कहानी। राजू की बात सुनकर उसकी बीवी विद्या राजू से बोली, ये कहानी नहीं है जी, मैं भी इस पर यकीन करती हूँ। मेरी दादी बताया करती थी कि उनके बचपन में सांता क्लॉज वाकई में आते थे और मेरी दादी ये भी बताती थी कि सांता ने उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है विद्या कि तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन मुझे अपनी दादी की बात पर पूरा यकीन है। विद्या की बात सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया और नंदिनी अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ, क्या मैं मुखिया चाचा के पास चली जाऊँ? आज वो सारे बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। क्यों नहीं बेटी, जाओ और जाकर कहानी सुनने का मजा लो। नंदिनी एक दरख्त के पास चली गई, जहाँ पर मुखिया एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके साथ गांव के सारे बच्चे थे। गांव का मुखिया हर साल क्रिसमस के पहले बच्चों को क्रिसमस की नई नई कहानियाँ सुनाता। तुम्हें पता है बच्चों, सालों पहले हमारे गांव जोहानाबाद में सांता आते थे और सभी बच्चों को बहुत सारे तोहफे देकर जाते थे। मुखिया चाचा, पापा बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पुराने जमाने की कुछ कहानियाँ हैं जिन पर लोग यकीन करते हैं। इसमें तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है। उसने कभी कोई सांता देखा ही नहीं, तो उस बेचारे को क्या पता होगा। तभी एक बच्चा जिसका नाम अंकित था मुखिया से बोला, मुखिया चाचा, मेरे पापा भी सांता की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन मम्मी हमेशा यही कहती है कि सांता सालों पहले हमारे गांव में आते थे। अंकित, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने खुद अपनी आंखों से सांता को देखा था, लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सांता ने हमारे गांव में आना ही बंद कर दिया और फिर सांता के आने की बातें एक कहानी बन गई, जिसमें कुछ लोग तो यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं। मुखिया की बात सुनकर सभी बच्चे मायूस हो गए। मेरा बड़ा मन करता है कि सांता हमारे सामने भी आए और हमें अपने हाथों से ढेर सारे गिफ्ट्स देकर जाए। मैं तो पिछले साल क्रिसमस पर पूरी रात नहीं सोया था। मम्मी बता रही थी कि क्रिसमस की रात को सांता आते हैं, तो मैं पूरी रात जागता रहा, मगर सांता नहीं आए। कल क्रिसमस है मुखिया चाचा, और मैं भी पूरी रात सांता का ही इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है कि तुम बच्चों की मोहब्बत एक न एक दिन सांता को फिर से जोहानाबाद में जरूर खींच लाएगा। बच्चे नहीं जानते थे कि उन सब की बातें आकाश में एक लड़की के साथ देख और सुन रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई सांता, जोहानाबाद तो आपका मन पसंदीदा गांव था। देखिए ना, बच्चे आपका कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो सारे बच्चे गरीब हैं। आप उन्हें इस साल क्रिसमस के दिन तोहफा देने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं जोहानाबाद को भी नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जानती जोहानाबाद के लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। आखिर आपके साथ जोहानाबाद के लोगों ने ऐसा क्या किया कि आप सारी दुनिया में सभी बच्चों को क्रिसमस की रात पर तोहफा देकर जाते हैं, सिर्फ जोहानाबाद को छोड़कर? आपको वहाँ पर जाना चाहिए।
तुम जानना चाहती हो कि मैं जोहानाबाद क्यों नहीं जाता? मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। मुझसे इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा। अगर ऐसा ही रहा तो आपका नाम सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा और कुछ सालों बाद लोग आपको भूल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा। हो हो हो। इतना कहकर सैंटा ने अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया, तभी एक दृश्य उस लड़की के सामने चलने लगा। क्रिसमस खत्म होने में बस कुछ ही देर बाकी है। जोहानाबाद के बच्चे मेरा काफी वक्त से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा। सैंटा अपनी सवारी से जोहानाबाद कुछ ही सेकंड्स में पहुंच गए और एक सोते हुए बच्चे को प्यार से देखने लगे। मगर सैंटा को नहीं पता था कि कोई पीछे से उन्हें देख रहा था। उस आदमी ने अपने चेहरे को काले कपड़े से छुपा रखा था। मैंने सुना है कि सैंटा की सवारी में एक ऐसा भी गिफ्ट होता है जिसे अगर चुरा लिया जाए तो वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो कहीं सैंटा नाराज ना हो और मुझे पहचान ना ले। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, पर मैंने तो अपना मुंह काले कपड़े से छिपा कर रखा है। मगर उस गिफ्ट को चुराने के लिए मुझे सैंटा के सारे गिफ्ट चुराने होंगे। उस आदमी ने चुपके से सारे गिफ्ट्स चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। सैंटा जब अपनी सवारी पर आया तो उसने देखा कि उसके गिफ्ट्स वहाँ से गायब थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगा। इस गांव में चोर होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था, और मैं चोरों के गांव में गिफ्ट्स कभी नहीं बांटूंगा। सैंटा उस लड़की की ओर देखकर बोला, देखा तुमने? हाँ, मैंने देखा। लेकिन एक आदमी की सजा आप पूरे गांव के बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तुम नहीं जानती लड़की, मेरे साथ ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ है। लगातार 3 बार जब मेरे सारे गिफ्ट किसी ने चोरी किए, उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं जोहानाबाद कभी नहीं जाऊंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आपका गुस्सा जोहानाबाद के उस आदमी पर है जिसने चोरी की। लेकिन मैं उन बच्चों को मायूस नहीं देख सकती। कल क्रिसमस है और मैं कल रात उन बच्चों को गिफ्ट देने जरूर जाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम धरती पर अपने इस रूप में नहीं जा सकती। क्या फर्क पड़ता है? बच्चे सैंटा को जानते हैं और मैं धरती पर बुजुर्ग सैंटा बनकर जाऊंगी। अगली रात सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार करने लगे। वो खूबसूरत लड़की सैंटा की सवारी पर बुजुर्ग औरत बनकर धरती पर पहुंच गई और अपनी सवारी जोहानाबाद की एक गली में खड़ी करके उस गांव को गौर से देखने लगी। ये गांव तो बेहद खूबसूरत है। आज जब मैं सोते हुए बच्चों के तकिए के नीचे गिफ्ट रख कर जाऊंगी और जब बच्चे सुबह उठकर उन गिफ्ट्स को देखेंगे तो बेहद खुश हो जाएंगे। सबसे पहले मुझे गांव के घरों को देख लेना चाहिए कि कहीं कोई बच्चा जाग तो नहीं रहा। अचानक अपने सामने मुझे देखकर कहीं वो चौंक तो नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग सैंटा अपनी सवारी को छोड़कर अपनी जादुई शक्ति से वहाँ से गायब हो गई। मगर वो नहीं जानती थी कि वही आदमी जिसने सालों पहले सैंटा के गिफ्ट्स 3 बार चोरी किए थे, वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। आज पूरे 40 साल बाद सैंटा की सवारी इस गांव में आई है। मैं कब से इंतजार कर रहा था सैंटा के गिफ्ट्स चुराने का। आज मुझे मौका मिल ही गया। इतना कहकर उस आदमी ने बुजुर्ग सैंटा के सारे गिफ्ट्स चुरा लिए। अब मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। बुजुर्ग सैंटा जब अपनी सवारी पर वापस आई तो सारे गिफ्ट्स गायब पाकर वो बुरी तरह से घबरा गई। अब मैं क्या करूं? सुबह होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है और सारे गिफ्ट्स गायब हैं। मुझे फिर से सारे गिफ्ट्स लाने होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग सैंटा फिर से अपनी सवारी में बैठ गई और उसकी सवारी आसमान की ओर दौड़ने लगी। कुछ घंटों बाद वो बुजुर्ग सैंटा जब जोहानाबाद वापस पहुंची तो सुबह होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था।
बुजुर्ग सैंटा बहुत तेज गति से हर घर में जाकर सोते हुए बच्चों के बिस्तर पर गिफ्ट्स रखने लगी। मगर जैसे ही वो नंदनी के घर पर गई, तब बुजुर्ग सैंटा ने देखा कि असली सैंटा नंदनी से बातें कर रहा था। मुझे यकीन था सैंटा कि आपको गांव के बच्चों की मोहब्बत यहाँ तक जरूर खींच कर लाएगी। यहाँ आने की मेरी 2 वजह है। एक वजह यह है कि वक्त बहुत कम बचा है और बहुत सी जगह अभी ऐसी बची है जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं दिए गए हैं। तुम अपनी सवारी से जाकर हर उस जगह पर गिफ्ट बांट कर आओ जहाँ पर बच्चों को गिफ्ट्स नहीं मिले हैं, और मैं उस चोर को अब पकड़कर ही यहाँ से लौटूंगा। सुबह होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। सुबह तक आप उस चोर को कैसे पकड़ पाएंगे? जरूर पकड़ पाऊंगा। फिलहाल तुम जाकर उन जगहों पर गिफ्ट बांट दो जहाँ पर गिफ्ट्स अभी जाना बाकी है। सैंटा की बात सुनकर वो बुजुर्ग सैंटा खुश होती हुई अपनी सवारी से वहाँ से चली गई। मुझे पूरा यकीन था सैंटा जी कि आप वाकई में हमारे गांव में आते थे। आपने अचानक आना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम्हारे गांव में सारे बच्चों के गिफ्ट्स किसी आदमी ने चोरी कर लिया। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने फैसला किया कि अब मैं तुम्हारे गांव में गिफ्ट्स नहीं बांटूंगा। तो क्या आप फिर से गुस्सा हो जाएंगे? नहीं बच्चों, मुझे अपनी गलती पर अब अफसोस हो रहा है कि मैंने इतने सालों तक कि तुम बच्चों को गिफ्ट्स क्यों नहीं दिए। सैंटा की बातें नंदनी का पापा राजू बहुत गौर से सुन रहा था। राजू तुरंत वहाँ पर आकर सैंटा से बोला, तो मुझे बताओ सैंटा, वो कौन है जिसने इतने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए? मुझे नहीं पता कि वो कौन है जिसने सारे बच्चों के गिफ्ट चुरा लिए और उसने आज भी चोरी की है। इसका मतलब ये है कि वो चोर अभी गांव में मौजूद है। इतना कहकर राजू मुखिया चाचा के पास चला गया। मैं बहुत छोटा था सैंटा जब आप मुझे गिफ्ट देकर गए थे। मैंने आपकी गिफ्ट को आज भी संभाल कर रखा है। उस चोर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओहो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में कोई आदमी ऐसा जरूर होगा जो सालों बाद भी बूढ़ा नहीं हुआ होगा। उसके चेहरे पर आज भी वही ताजगी होगी जो आज से 40 साल पहले थी। सैंटा की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूब गया और तुरंत राजू की ओर देखता हुआ बोला, ऐसा आदमी अपने गांव में सिर्फ बल्ली ही है जिसके चेहरे पर उम्र का असर नहीं है। मुझे तुरंत उसके घर की तलाशी लेनी होगी। चलो मेरे साथ। मुखिया राजू के साथ तुरंत बल्ली के घर पर चला गया। मुखिया और राजू ने देखा कि चोरी किए हुए गिफ्ट्स बल्ली के घर पर रखे हुए हैं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बल्ली। तुम्हें तो पीट पीट कर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई सैंटा के गिफ्ट्स चोरी करते हुए, वो भी उन बच्चों के गिफ्ट्स जो सुबह से उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं। तुम्हारी वजह से न जाने कितने सालों तक बच्चे सैंटा के गिफ्ट से दूर रहे, और जब 40 सालों बाद सैंटा जोहानाबाद आए तब भी तुमने चोरी कर लिए। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर सैंटा मुस्कुराता हुआ आया। माफी अगर मांगनी है तो मुझसे नहीं, सैंटा जी से मांगो। अगर ये तुझे माफ करेंगे तभी ही पूरा गांव तुझे माफ करेगा। मुझे माफ कर दीजिए सैंटा जी, मैं सारे गिफ्ट्स लौटाने को तैयार हूँ। हो, नहीं, उन गिफ्ट्स को तुम अपने पास ही रख लो और वादा करो कि तुम आगे कभी भी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतना कहकर सैंटा और बुजुर्ग सैंटा सवारी में बैठ गए और गांव की ओर देखकर बोले, हो, अगले साल मुलाकात होगी बच्चों। सैंटा अब हर साल जोहानाबाद में क्रिसमस की रात पर आते हैं